क्लियर है? तो जो होमवर्क क्या थे इनसे बनाने के लिए बनाए हैं सभी लोग? बोलो। सिर्फ ग्राफ नहीं बना, और तुम लोगों का क्या है? बॉयज और किसी गर्ल्स जो बच्चे हुए बैठे हुए, आप लोग होमवर्क बनाए हैं? कोई नहीं बोल रही, ऐसे ही आ गए। कहाँ भी जाना भी तो गाने के लिए जाएगा, कहाँ भी जियो सब लोग। गीत उतने गाने में शादी ब्याह बिजी थोड़ा चल रहे हैं सर। पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा ना, गीत गाते हैं तो बूंदिया पूरी मिल जाता है। झूठ मत बोलो, सब तो पूरी बूंदिया लगा रहे हो गीत का, फेरी में चल रहा है गीत गाने। होमवर्क का ही नहीं बन रहा है। होमवर्क नहीं बनने का कारण क्या है? बुक नहीं, और हम लोग 9th क्लास 1 महीना पार कर चुके हैं। बुक किसके पास है? बुक है आपके पास? आपके पास किसी पास बुक है? बनाए हो टिंड लिए हो? चलो बुक लो, आज तो डिस्कस करेंगे ना। ये आंसर कहाँ है? आंसर बोला था। आंसर बुक किसके पास है? लो ये मैं आपको दिखा हूँ। बाकी आप सब लोगों के पास तुम लोग करके क्या हो तो फिर जब होमवर्क नहीं बनाया हो तो? देखो क्वेश्चन, देखिए रेसिंग कार racing car has uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance? Distance will it cover in 10 seconds after a start? पहला। दूसरा, a stone is thrown in a vertical direction, vertically upward direction. Direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in downward direction, in downward, हाँ सर, कैसे? What direction?
will be the height. What will the height attained? Attained. Why the star? पूरा अब सही है. And how much time? How much time? Will it take to reach there? चलिए क्वेश्चन देख ले. सुना बुक नहीं बना, बुक नहीं है, नया बैग लेकर आ गया. बैग है. और वो सब कहाँ गए थे दोनों? शादी की दुकान है. फिर आ जाता है. बिना कुछ किया. कल आया था, परसों आया था. चलिए आगे पढ़ाई करें. बनाए क्वेश्चन को, बनाए हुए आप लोग. पहला तो बना सकते हो. फर्स्ट बनाइए. कितना आंसर आता बताओ. सब कुछ लिखना है. एओ कितना लिखा हो बताओ तो. फर्स्ट क्वेश्चन में एओ कितना है पूरा पढ़ो अच्छे से. एओ कितना है? एओ जीरो कहाँ लिखा? एओ जीरो कहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ 10 मीटर क्वेश्चन. एओ जीरो कैसे समझ में आ रहा है आपको? क्यों गाड़ी स्टार्ट हुआ था, इसका मतलब पहले रुका हुआ होगा. बनाओ फटाफट. होमवर्क नहीं बनाइएगा, ऐसे काम चलेगा. कौन सा डे? फ्राइडे. सैटरडे. तो कल मौका हम दे दें. कल हम लोग यही पढ़ेंगे. कल आप पढ़ के आइए. क्या पढ़ क्या नहीं है? क्वेश्चन बना के आना. जहां कहा समझ में आ रहा बुक से. हर हाल में सभी के पास क्वेश्चन होना चाहिए. बताओ तो पीछे से बताओ. शिवानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला. हाफ रेडियस. तुम बताओ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. 2a. तुम बता दो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला. v माइनस v बाई t एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है. तुम बताओ. वेलोसिटी गुणे टाइम. तुम बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला. v प्लस e बाई 2. ये कब लगाएंगे? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो. और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो तो नहीं हो तो 2uv upon u plus v. ये भी कब लगाएंगे? इक्वल डिस्टेंस चले और नहीं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम लगाते. ये कहना है ना. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बैठिए. सब बैठिए. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस v बाई t. नहीं ना सक्सेस है यार.
अगर कितना है बाबू? चलो देखो ध्यान से, ये देखो देखो, अगर तो सब क्या कर सकते हैं, u बराबर 0 है, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना है ना? तो हमसे क्या पूछा? डिस्टेंस। तो इस बराबर ut प्लस, तुम्हें कंफ्यूजन होगा, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है कह रहा है डिस्टेंस, तो हम तो आपको पहले ही कहे हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सभी इक्वल मानेंगे जब तक वो डायरेक्शन की बात ना करेगा। क्या डायरेक्शन में कुछ बात किया? क्या बोला कि राइट लेफ्ट किया? कुछ किया है नहीं ना? तो जब तक डायरेक्शन की बात ना करे तब तक जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी वही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी। आगे बस में ए कितना है 0 गुणे 10 प्लस हाफ, ए कितना है 4, टाइम कितना 10 का स्क्वायर, ये कैंसिल होगा 2 से, कितना हो जाएगा? ये 0 प्लस 200 कितना मीटर हो गया? सेकेंड को सॉल्व कर। अच्छा दिख रहा है, विजुअल है ना? कुछ नहीं दिख रहा है सर? दिख रहा है इसी बोला दिख रहा है, बोला कि अच्छा इसको इंक करा है। चलिए सेकेंड बना लेते हैं, सेकेंड समझो ध्यान से। अच्छा देखो अच्छा कहा गया ए बच्चे, ये देखो एक स्टोन को कहां फेंका है? हम कोई नहीं लिखा, स्टॉप राइटिंग एंड लेट्स हैव अ लुक हियर। ये हमारा ग्राउंड है बच्चे, क्या है ये? हम मान लिए ये ग्राउंड है, स्टोन को ऊपर फेंका गया, ये स्टोन यहां से फेंक दिया गया ऊपर में, ऊपर फेंक दिया गया। कितना स्पीड से फेंका गया? कितना? 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर ऊपर गया। अब एक्सेलरेशन कहाँ है? नीचे की ओर। 5 मीटर पर सेकेंड कहाँ है? ये ऊपर की ओर। एक्सेलरेशन कहाँ है? नीचे की ओर। 10 मीटर पर सेकेंड कहाँ? What will be the height attained by the stone? ये कितना हाइट तक जाएगा? अच्छा देखो ध्यान से, हम जब स्टोन को ऊपर फेंकेंगे तो क्या हमेशा जाते रहेगा ऊपर एक्स में? क्यों रुकेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे था। एक्सेलरेशन तो कभी ना कभी इसका वेलोसिटी 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, मतलब वेलोसिटी हमेशा घटते नहीं जाएगा, वेलोसिटी घटते, वेलोसिटी इसका हर समय घटते जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है और वेलोसिटी ऊपर में है। नहीं तो देखो ध्यान से लिख सकते हैं कि u इसका 5 है, u कितना लेंगे? ऐसा लिख दो कि u जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, u कितना है? क्यों प्लस में लेना पड़ेगा? और ये एक्सेलरेशन ये क्या है? ये माइनस लेना होगा, ये प्लस में और ये समझ में आया? ऐसा क्यों? डायरेक्शन दिखाएंगे ना, एक को प्लस ले दूसरा माइनस लेना होगा हमको, नहीं कोई दिक्कत? तो इसको हम लिए 5 मीटर पर सेकंड लिखते हैं +5 क्योंकि ऊपर जा रहा था, और ये हो गया -10 क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे था। कोई दिक्कत इसमें? सबको समझ में आ रहा है? तुम्हारे बनते था, तुम ऊपर वाले को माइनस मान लेते, नीचे को प्लस, किसी को नहीं मानते थे प्लस एक माइनस। प्लस माइनस दिखाना जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। कि माइनस दिखाने का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में है वेलोसिटी के। हाँ ये ना, अच्छा ये कब तक जाएगा ऊपर में? जब वेलोसिटी 0 होगा। एक समय कहीं ना कहीं जा करके यहाँ पर स्टॉप कर जाएगा। क्या कर जाएगा? वेलोसिटी 0, तो इसको बिगिनिंग से 0 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर किसी स्पीड से फेंके हैं
जानता जाएगा। एक समय उसका वेलोसिटी क्यों जीरो हुआ? क्योंकि एक्सेलरेशन कहां है? नीचे। मतलब ऊपर वेलोसिटी कमेगा तो भैया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर v कितना u कितना और a कितना -10 होने a से निकल लेगा तो हो गया 25 हो जाएगा और माइनस माइनस 20 a इसलिए हो जाएगा। सही किए कि नहीं? अच्छा बराबर सही है जी और ना -25 हो गई है और -20 होने माइनस माइनस तो निकल गया ये सब बराबर 25/20 25/20 बराबर 25 28 0.8 मीटर। बोलो समझ में आया या ना आया? ये गलत कर दिए 5/4 1.21 होगा। कोई दिक्कत है? अब कहा हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर? कितना समय लगा उसको जाने में? तो हमें ए दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है? टी नहीं दे रखा। तो भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वही क्या कहता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस u v कितना 0 u कितना है 5 ये -10 गुने -5 बराबर -10 गुने t माइनस माइनस कैंसिल हो तो 5/10 बराबर टाइम तो 0 पॉइंट है। समझ में आया कि नहीं आया? किसको दिक्कत? लिख लो इसको फटाफट। चैप्टर का क्वेश्चन इजी लगना चाहिए आपको। बनाओ जहां तहां से क्वेश्चन। स्टाइल में नोट रख लिया नहीं लिया तो उसके बना रहे तुमने कितना बनाए उसका क्वेश्चन? फॉर एग्जांपल बना लिए अभी तो बोलोगे तो हम एंगुलर वेलोसिटी का क्वेश्चन करवा देते हैं, करवा दिया जाए। नहीं हुआ उसका क्वेश्चन ना करवा देते हैं। फटाफट लिखो उसको। तो बस स्टार्टिंग से बर्बादी कर रहे थे। तुम एक फॉर्मूला नहीं आता बार बार तुम टोक रहे हैं फिर भी याद नहीं कर रहे। आज एब्सेंट कौन है? नेहा सरस्वती। नेहा का नहीं आई है। इसका क्या काम था? मेहंदी लगाते हैं सबको। और सरस्वती सरस्वती तो प्रोग्राम लग गई है नहीं कह सकल देखे उसको अकेले बैठ के एकदम छोटी हो जैसी भागी तुम लोग सब बात करते थे वो और नजर गई है तुम लोग हैं? इसको शिवानी ही लगी है। शिवानी तुमको धमकी दे दे कि तुम आ जाइए स्टेशन पे हाँ शिवानी तुम बोलिए उसको कि स्टेशन पे आ जाइए तो भाई का पैर सही हुआ चला गया पढ़ने के लिए बहुत बढ़िया से पढ़ेगा। आज तक हम जितने बच्चों को पढ़ाए थे उसमें हमको सबसे ज्यादा इसी को भाई उपस्थित मिलते 500 वर्ष पढ़ाए सिर्फ मार्क्स को लेकर नहीं दोनों तरीके से रिस्पेक्ट करो में बच्चा डिसिप्लिन में थोड़ा रिस्पेक्ट करता है टीचर का स्वभाव के बाबा स्वभाव का सर रिजल्ट भी अच्छा है भी खराब नहीं है लेकिन वो
99% लास्ट के लिए क्या आना है आपको, जितना कोशिश कर सकते हैं। और 99% उसी जाएगा जो ये सबसे भागेगा नहीं। समझ रहे? सर एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होता है वो आपके माइंड की क्रिएटिविटी को थोड़ा सा ग्रो कराता है। नहीं, थोड़ा सिलेबस हमको सिलेबस ही पढ़िएगा, सिलेबस थोड़ा सा हट के पढ़िए ताकि आपका ग्रो होगा, अच्छा डेवलप माइंड क्रिएटिव होगा। पूरा नहीं पढ़ा, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है। एक्स्ट्रा करने का मतलब टफनेस, क्वेश्चन का सवाल जो है, क्वेश्चन का लेवल उसको थोड़ा टफ करके बनाना है। आंसर भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड और थोड़ा सा आगे। एनसीईआरटी का लेवल ये है तो इसके थोड़ा सा ऊपर। अब चलिए आगे बढ़े। एक चीज और हम कर, ये जो क्वेश्चन दिखा फर्स्ट क्वेश्चन, ये 10 सेकंड में था। कल हम एसेंट सेकंड का पढ़े थे, वो पढ़ते हैं क्वेश्चन तो बना लेते हैं। तो उसका भी दिक्कत तो देखो ध्यान से इसको मिटा दें। और एक बच्ची से भी था, वो बच्ची मेरा काम कर दी तो उसका रिजल्ट खराब हो गया। बाकी सबसे था नहीं, लेकिन ये दोनों को हम बहुत पहले से पढ़ा रहे थे, मतलब करीबन 5-6 सालों से इसको। तो आज अच्छा रिजल्ट नहीं आया, एवरेज आया है, तो कल ना कोई अच्छा रिजल्ट देगा, मुझे विश्वास है। नहीं Racing car has a uniform acceleration of 4 meters per second. Find what distance will it cover in 10 seconds after the start? ऐसा ही क्वेश्चन को मुझको हटाते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन लिखते हैं दूसरा तरह से, जैसे समझिएगा। क्वेश्चन क्या बच्चे ध्यान करो कि a body stand from rest, a body is moving with the answer. A body is moving with 10 meter per second, 10 meter, and accelerate at 4 meter per second square. Then calculate distance traveled in 10 second पहला और दूसरा in 10 सेकेंड। दो क्वेश्चन है इसमें। एक बोला है आपको कि 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। 10 सेकंड का मतलब 0 से लेके समय ना 10 सेकंड का मतलब सॉल्यूशन दे रहे हैं बच्चे। एक पहला का 3 सेकंड का मतलब हुआ कि भैया 0 से लेके 10 सेकंड। और हम बनाएंगे इसको, लिखेंगे योग कितना था 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन कितना है और टाइम कितना दे रखे हैं। हम a से बराबर लगा देंगे 20 प्लस हाफ योग कितना 10, टाइम कितना 10, एक्सेलरेशन 4 और 10 का ये 100 और वहां से 200 आएगा। ये कैंसिल होगा कितना मीटर 300 मीटर। सेकंड पार्ट 10 सेकंड, कौन सा सेकंड 10 सेकंड का मतलब कौन सा 9 सेकंड। यही बता है, नहीं कर समझाया था आपको। मतलब अगर ये जर्नी है, ये 0 है 1 है 2 है, कहीं यहाँ 9 होगा और यहाँ 10 होगा, तो इसी को हम बोल रहे हैं यही 9 सेकंड है। कौन सेकंड है ये कैसे निकलेगा। हम टोटल निकाल लेंगे S10, क्या निकाल लेंगे S10, फिर निकाल लेंगे S9, क्या निकाल लेंगे, और जो बचेगा वही ना बचेगा। देखो सुना है, तो हम कह सकते हैं कि जो S10 है, यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ S10 लिखेंगे, वहां 10 लिखेंगे। 4
चौथा, 10 दसवां, 10 सेकंड नहीं 10वां सेकंड। और इसकी जगह पर हम लिखेंगे सर ये होगा h10 माइनस s 9। हाँ ये ना h10 माइनस s 9। तो आप चाहो तो इसी जगह पर निकाल लो, नहीं तो अलग निकाल लो। h10 निकाल रखे हैं हम, क्या निकाल रखे हैं? h10 निकाल रखे हैं, हमें क्या निकालने की जरूरत है? सिर्फ s 9। तो ut प्लस u कितना? u 10, टाइम कितना? 10 के 9 लिख रहे हैं, नहीं समझ रहे, ये 9 नंबर लिख रहे हैं। प्लस हाफ ए कितना? और ये टाइम नॉलेज। समझ में आ रहा सभी को? हम टोटल में से S9 घटा देंगे तो बचेगा 1 सेकंड लास्ट का, वही निकालना था। तो S10 तो निकल ही गया था, S10 यहां से निकाल रखे हैं ना आप, S9 निकाल देते हैं। ये कितना होगा? 90 और ये खत्म 2 से 162, एक कहां से बनी? 100 नंबर 2.5 से 252 मीटर हो गया। तो S10 कितना मिला है? S10 मिला S10 माइनस S, ये 300 में से 200 48 मीटर चला। कितना मीटर चला? 48 मीटर। समानुपात को भाई फॉर्मूला अगर करें किससे? तो हम फॉर्मूला प्रूफ किए थे, उसके लिए फॉर्मूला था एसेंट का u प्लस 1/2a 2n माइनस 1। ये था u कितना बचे? 10। u कितना है? a कितना है? 4। a कितना लेंगे? a तो निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? तो a बराबर 10, n बराबर तो 2 गुने 10 माइनस 1, ये 10 हुआ। एक कैंसिल 2 से 20 में से 1 है तो 19 दुनी 38, 38 10 आया कि नहीं? खुद ही कर। तो आपको समझ एसेंट बहुत ज्यादा टफ नहीं है, दिखा कहां देना है सिर्फ आपको। अच्छा सर ये वाला फॉर्मूला पे क्यों नहीं लग रहा सर? ये वाला डायरेक्ट क्यों लगा? तो लगता वो नहीं लगता, कब लगता? ये जो ये होता ना ये किसका होता है? स्टार्टिंग का किसका होता है? लेकिन जब हम 10th सेकंड से बात करें, फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड और एक थर्ड मेथड बता रहे हैं इसका। ये दिख रहा है ना? बोलो ये थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या होगा? हम इसे फॉर्म लगाएंगे। हमारे लिए एस होता है 80 प्लस हाफ, लेकिन यू क्या होता है? स्टार्टिंग। यू क्या होता है? अब 4 टाइम इंटरवल 4 9 to 10 सेकंड, 9 to हमारे लिए यू कौन होगा? 9 सेकंड वाला। इसलिए वेलोसिटी एट 9 सेकंड निकाल लेते हैं। वेलोसिटी एट और इसके लिए होगा u प्लस u कितना था और a कितना है? a कितना हो गया? 9 बोलो 36 10 46 मीटर। मतलब क्या करना चाह रहे हैं पता आपको? यहाँ पे जो स्पीड है वो हो गया 36 मीटर पर सेकंड। कहां पे? 9 सेकंड पे। तो हम लगा देंगे s बराबर ut प्लस u कितना लेंगे? 36 और 9 से 10 के लिए टाइम कितना होगा? 1 ही सेकंड ना? अच्छा 46 समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 9 से 10 सेकंड में कितना समय हुआ? 1 सेकंड। तो 1 लिख देंगे। हाँ एक्सेलरेशन कितना है और टाइम कितना है? 9 है। 9 का सेकंड 9 से 10 सेकंड में कितना टाइम हुआ? 1 सेकंड। तो लगा रहे हैं तो 46 का 46 और 2 46 है 2। क्या तरीका समझ रहा है हमारा? तो सर ये फॉर्मूला कब लगाएंगे?
स्टार्टिंग का वेलोसिटी बताओ। इसमें डायरेक्ट नहीं लगा रहे थे, इसमें नहीं लगाएंगे 10th सेकंड में, क्योंकि 10th सेकंड स्टार्ट कहां से होगा? 9 से। तो हमारे लिए 9 सेकंड का वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगा, नहीं होगा? 9 सेकंड का वेलोसिटी, और 9 सेकंड का वेलोसिटी पता नहीं था, इसलिए 9 सेकंड का वेलोसिटी निकाला और फिर किया बनाया। कोई दिक्कत समझ आ गया? तो आप कोशिश कीजिए ऐसे ही करिए, या तो आप ऐसे बना लीजिए या तो आप ऐसे बना लीजिए। ये फॉर्मूला याद रखिए, काम देगा। फॉर्मूला तो नहीं बनाइएगा, फॉर्मूला बनाने से क्या होगा कि आप ये सब भूल जाओगे, इसका कंसेप्ट कहां से आया। अरे ना समय अब फॉर्मूला नहीं याद रहेगा लेकिन कंसेप्ट हमें याद रहेगा, तो हम बनाने की क्षमता रखेंगे पूरा में। बच्चा ये लिख रखिएगा यार, और एक याद रखिएगा, फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, याद कर लेना। फॉर्मूला हम नहीं याद करने के लिए बोल रहे हैं आपको, लिख लो फटाफट।
तो ऐसे एक और क्वेश्चन ने ऐसे इन सेकंड्स पर समझ में आ गया कि नहीं आया? अच्छा टॉपिक हम ही नहीं रहा, दिमाग किस थमेगा? ग्राफ एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। टेस्ट होगा वीकली, अब वो नहीं टेस्ट होगा 31 तारीख को मंथली टेस्ट। 3 टेस्ट हो चुका है ना, इसका कॉपी मिल जाएगा हाल में। दे मिलो। चलिए एक और क्वेश्चन लिखा जाए। A body start from rest. A body start from rest. A body start from rest and move with a constant acceleration of 2 meter per second square. A body start from this na. A body start from rest and move with constant acceleration of कितना 2 meter per second square. Then calculate distance traveled in 4th second. सुनो 4th सेकंड का मतलब कौन कौन सा समय? 3 और 4 के बीच वाला। तो S4 में से S3 माइनस कर देगा, और नहीं तो 3 सेकंड का वेलोसिटी निकाल लेंगे। वैसे भी बढ़िया नहीं बनेगा। बनाओ इसको पहले, इससे दिमाग कम करता है। बनाओ S4 का मतलब S4 माइनस S3 बनाइए।
समय लगेगा। S4 निकालना है, S4 निकालिए, फिर S3 निकालिए, घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, किसी का नहीं बना? 74। चलिए u कितना है बच्चे, सॉल्यूशन दिया जाए। u कितना है बताओ? u 0 है, बहुत बढ़िया। टाइम कितना है? अच्छा टाइम की बात नहीं, सॉल्यूशन कितना है? अभी कौन सा निकालना है? S4 ये निकालना है ना। S4 कौन होता है? S4 माइनस S4 निकाल लो, ut प्लस हाफ। u कितना है? u 0 है। टाइम एक्सेलरेशन 4 का कितना आया? 16 मीटर। S3 निकाल लो, कितना? ut प्लस हाफ। u कितना? टाइम कितना? एक्सेलरेशन कितना? 3 का कितना हो गया? 9 ना। तो S4 कितना हुआ? 16 माइनस 74 पे सारा। कहाँ रहती? 3 का स्क्वायर 9 होता है। और वो तो केवल मार्क घूम जाएगी। क्या करेंगे? अच्छा सेकंड मेथड क्या था? सेकंड मेथड बार बताते हैं। हम निकाल लेते हैं, पहले निकालो ए डिवीजन से। जब भी क्वेश्चन है S4 है, आगे सुनो। 4 सेकंड बोला ना, तो उसके 1 सेकंड पहले वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो वेलोसिटी एट 3 सेकंड, वेलोसिटी एट क्या होगा? v इक्वल टू u प्लस u कितना है? 0। a कितना है? टाइम 6 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो अब a से बराबर ut प्लस, अब कहां से कहां तक लगा रहे हैं? 0 1 2 3 4। हमको ये पता करने जा रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लिए कितना? तो 6 लिख देंगे। और टाइम कितना है यहाँ से यहाँ? 1 सेकेंड। हाँ, एक्सेलरेशन कितना? टाइम 1 का स्क्वायर कितना है? 6। समझे? बोलो, फॉर्मूला भी तो था। फॉर्मूला आपको खुद से बनाना है, जैसे क्वेश्चन लेकर के दो। फॉर्मूला क्या बताओ मोहम्मद मेरे साथ? a प्लस 1/2 a 2n माइनस u कितना? एक्सेलरेशन कितना? ये 2 गुणे 2 ये 4 माइनस 1 कैंसिल। 4 दूनी 8 में से गया तो 3 तरीका से हम बता रहे हैं कि चीज को। डिस्प्लेसमेंट निकालने का भी 3 तरीका सीखे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए बेटा, इसको आज थोड़ा सीखते हैं एंगुलर वेलोसिटी वाला। किसका? बोलो, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान सुनिए। एक क्वेश्चन बात बताएंगे, उसको ध्यान से घर से पढ़ के आना है। लिखा इसको, छापो जल्दी से। लिख लिया? लिख लिया है? कॉपी चेक करेंगे, जिस दिन नहीं रहना धो देंगे, सो लेना। कोई भी तरीका बना सकते हैं, हमारे पास अगर याद रहेगा तो। कोई तरीका में कंफ्यूजन नहीं है। ध्यान सुनो बच्चे सभी लोग, हम एंगुलर वेलोसिटी रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ेंगे पढ़ तो लिए, क्वेश्चन आने जा रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी प्रॉब्लम इसको बोल रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी न्यूमेरिकल। ये समझ में से क्या कर रहे हैं कि एक, ये हमने रिस्ट वॉच की बात करी। हैंड ऑफ रिस्ट वॉच, हैंड ऑफ
कौन सा है? मिनट हैंड ऑफ रिस्ट वॉच इज 7 सेंटीमीटर. क्या सेंटीमीटर? Then calculate then its angular velocity. बस यही पूछेगा, इतना ही. its angular velocity. आप सर ये कैसे बनेगा सर? ये क्या है जी? एंगुलर वेलोसिटी के हमारे पास फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन, जहां थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अच्छा बिल्कुल ध्यान से, यही घड़ी है, ये मिनट हैंड है. कौन सा हैंड? बच्चे जब एक बार ये घूमेगा तो कितना बनेगा थीटा इन 100. तो हम एक रॉड में बात करेंगे तो बता ना, तो थीटा इन 1 रॉड कितना हो जाएगा? 360 डिग्री. अब इसको रेडियन में बदल दोगे? नहीं बदलोगे? बोलो कैसे बदलेंगे? कहेंगे सर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन. कितना रेडियन? पाई रेडियन. तो 360 डिग्री बराबर पाई रेडियन. हाँ या ना? हो गया. तो थीटा पता चल गया हमारा. 360 डिग्री कितना रेडियन है? 2 पाई रेडियन. अब टाइम क्या? टाइम इन 1 रेवोल्यूशन कितना होगा? रोटेशन. मिनट हैंड एक बार घूमेगा तो कितना मिनट? 60 मिनट. नहीं 60 मिनट हो गया. 1 घंटा हो जाएगा ना एक बार घूम गया तो मिनट वाला. 60 मिनट में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड. तो हमें अब निकल जाएगा. तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर थीटा. थीटा कितना है? 2 पाई और बता टाइम कितना है? ये कैंसिल हो जाएगा. तो पाई बटा 1800 रेडियन पर सेकेंड. रेडियन पर सेकेंड. समझ में आ रहा है? लेकिन बात है ये 7 सेंटीमीटर काम कर दिया. हाँ काम किया नहीं किया. इसको हम निकालते हैं एंगुलर वेलोसिटी में. किसमें? एंगुलर स्पीड. माने ये तो एंगुलर वेलोसिटी था, हम स्पीड निकालते हैं. नॉर्मल स्पीड. क्या निकालते हैं? स्पीड. तो स्पीड होता डिस्टेंस बाई, ये तो समझ है. और ये राउंड मारेगा तो कितना चलेगा? 2 पहिया. बोलो. और टाइम कितना? 3600 है ना. तो 2 गुणे 22 बट्टा 7 गुणे रेडियस कितना है? 7 बट्टा 22 दूनी 44 बट्टा 3600. ये मीटर पर सेकेंड है ना. और रेडियन पर. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा ही एक और क्वेश्चन था. मान लीजिए कहता कि ब्लेड फैन का ब्लेड है ना, या तो विंग्स ऑफ फैन इज 14 सेंटीमीटर. देन कैलकुलेट. देन अच्छा ये तो कर सकते हैं, ये नहीं, ये और टफ हो जाएगा. इसे बना देंगे हम. मिनट हैंड का हम बनाना है. आप किसका बना देगा? सेकेंड हैंड का. सेकेंड हैंड ऑफ रिस्ट वॉच किसका? इज 14 सेंटीमीटर. देन कैलकुलेट. क्या एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा? बोलो. लिख लीजिए. ये समझ में आया कि नहीं आया? करेगा एक लेंस सेटिंग होमवर्क होना चाहिए सभी के पास. ठीक है.